शांति। ओम शांति मोबाइल। ओम शांति। वरदान सुना रहे हैं कोई? आज आप ही वरदान दे दो। वरदान तो बाबा ओम देता है। शांति। हाँ जी, आ गए वरदान। हाँ जी, वो ना ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। आज बाबा ने वरदान दिया है, नेचुरल अटेंशन का अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज बाबा ने ना इस बात पे अटेंशन खिंचवाई है कि हम मुरली को कैसे सुनते हैं। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, या मुरली को धारण करने के लिए और धारण करके फिर जीवन में लगाने के लिए। बाबा ने हमें नेचुरल अटेंशन का अभ्यास करने के लिए कहा है। अटेंशन नेचुरल है और टेंशन जो है वो अननेचुरल है। कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब जो है अटेंशन का भी ना टेंशन कर लेते हैं। हमें अपनी नेचुरल अवस्था बनानी है कि ऑलवेज हमारे माइंड में मुरली या मुरली के पॉइंट्स रेगुलर घूमते रहें। नेचुरल अवस्था के अभ्यास से हमारी नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी और हमारे संस्कार बदल जाएंगे। जैसे वाणी में आना सहज लगता है, तो ऐसे ही मान में रहना भी सहज लगे। अब वाणी में आने के लिए हमें कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ऐसे ही मन का अभ्यास कराना है कि वो चुप रहे, और वो चुप रहना मुश्किल लगता है, लेकिन शांति में रहने का अभ्यास करना है। नेचुरल अवस्था वानप्रस्थ की है। बाबा ने कहा वाणी से परे निर्वाण धाम में आएंगे और वाणी से परे जाना है। मैं शरीर से न्यारे होकर ही सब प्यारे बनूंगी, क्योंकि जितना जितना हम शरीर से डिटैच होंगे उतना उतना ही हम प्यारे बनेंगे। मेरा नेचुरल नेचर क्या है, तो अटेंशन जो है वो नेचुरल हो जाएगा और अपने संस्कारों को हम सहज ही सरल रीति से बदल सकते हैं, और फिर सरल रीति से बदल के हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निर्मिला बहन, शुक्रिया बाबा का, सभी का शुक्रिया। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज बहुत ही धारणा युक्त मुरली है। बाबा कलयुग की महफिल में आए हैं, जो कि बहुत बड़ी महफिल है, और इस महफिल में हम जो परवाने हैं उनको क्षमा, बाबा है क्षमा, शिव क्षमा। परवाने, हम परवानों को क्षमा पर फिदा होना है। तो जो फिदा हो जाते हैं वो पावन हो जाते हैं। वैसे भी अग्नि में तो जो भी चीज को डाल दो तो वो शुद्ध हो जाती है ना। तो बाबा तो ऐसी क्षमा है जो खरा सोना बना देता है आत्मा को। बाबा कहते कि कई बच्चों में रूठने की आदत है और बाप से ही रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो फिर माया नाक कान से पकड़ लेती है और इसीलिए जो है पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बहुत बहुत चेकिंग करनी है कि कहीं ये रूठने रूसने का संस्कार तो नहीं है आत्मा में, नहीं तो जो है आगे नहीं बढ़ सकते पुरुषार्थ के मार्ग पर। चीटी मार्ग, चीटी की तरह ही चलते रह जाएंगे। और बाबा तो कहता ही है ना, जो राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। बाबा ने तो हमारे सामने ड्रामा का पूरा राज खोल दिया, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, आदि मध्य अंत, है ना। हमें बाबा रोज कहता है 5 स्वरूप की ड्रिल करो, तुम अनादि आत्मा हो, और फिर जो है तुम ही देवता थे, क्यों नहीं मानते हो तुम। बाबा ने एक मुरली में कहा है क्यों नहीं मानते कि तुम ही देवता थे,
और फिर तुम्हारा ही पूजन होता है, तुम आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हो। फिर से मैं आके तुमको ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण बनाता हूँ, ज्ञान वर्षा करता हूँ, और फिर तुम लाइट हो जाते हो, फरिश्ते है ना, हल्के हो जाते हो, और फिर से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो। तो बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। तो मुरली का एक पॉइंट पकड़ के ना कोई को चलते फिरते जरूर सुना देना चाहिए। अभी जैसे पीछे था ना, 3 बाप का परिचय देना है, आज तुमको होमवर्क दिया था बाबा ने, तो ऐसे होमवर्क निकाल लेने चाहिए, किसी ना कोई एक को तो दे दो दिन में, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है अपने कुछ जमा हो गया खाते में। पर वो फिर समर्पित कर देना बाबा को, उसका भी वो नहीं करना कि मैंने किया, मैं तो निमित्त हूँ। आज की अव्यक्त वाणी यही है ना। तो जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वे कभी भक्तावर नहीं बन सकते। दे अभिमान छोड़ा तो आप मुए, मर गई दुनिया। गीत भी कैसे चुन चुन के बाबा सुनाता है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो तैलुक टूटा। जैसे वहां तिनका तोड़ देते हैं ना शमशान में भी, कि सब रिश्ते टूट गए। तो शरीर के साथ ही तैल्लुक है, नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैल्लुक अब बाप से हो गया है। तो ये जो सुख है और शरीरीपन की जो अवस्था, काम सुख लेते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े से समय के लिए ही है। तो इसका भरपूर लाभ उठाना है। बाबा ने भी अभी होमवर्क दिया था ना, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, बार बार अभ्यास करो, दिन में कई बार। और मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कहीं पे भी दर्द हो, कहीं पे भी, और वो परेशान कर रहा हो ना, काम करने में बीच में आ रहा हो, तो बस एक बार बोल दो, मैं ये आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, और मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूँ। पता नहीं वो गायब हो जाता है, मतलब वो काम के टाइम तो चला ही जाता है, बाद में पीछे आए वो भी बहुत रेयर होता है कि आता है, मतलब चला ही जाता है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो ये जो ड्रिल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर करनी है। और मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी, मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वे बख्तावर नहीं। आज बाबा को बख्तावर बहुत याद आ रहा है, शक्तिवान कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे बख्तावर का। किसी को स्टोरी पता हो तो शेयर करना। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना, कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, मैं भी तो सौदागर हूँ, ऐसे ही तो वो सबका नहीं लेता, जो सच्ची भावना से देता है ना, और एक दम से देता है, सार्थक भी उसी का होता है। और जो सोच सोच के देता है ना, वो नहीं, स्वीकार नहीं होता। तो दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। आज मैं पूरा कर रही हूँ 8 बजे तक, कोई रिवाइज नहीं कर रहा है, अगर कोई करना चाह रहा है तो हैंड रेस कर दे। तो तो बाबा कहते कि तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। तो कितना अच्छा सम्मान है ना, मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ और मैं रोज मुरली सुनने वाली और सुनाने वाली आत्मा हूँ। बहुत ही सुंदर आज का ये सम्मान बाबा ने दिया। तो हम बाबा समझा रहे हैं कि बहुत मीठा बनना है, किसी को दुखी नहीं करना है। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे, बस तुमको पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ करके सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेज कर भी क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है, बल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगाकर पढ़ सकते हो ना, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो आ नहीं सकते हैं। अभी जो कल भाई जी बता रहे थे क्लास शिवानी बहन की, मैंने पूरी तो नहीं, थोड़ी सी सुनी, तो उन्होंने भी ये बोला कि मुरली उन्होंने तो ये बोला इनफैक्ट कि आपको सुबह में आकर सुननी है ना। और अगर आप दिन में भी आते हो तो भी प्रश्न है, तो भी क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये भी उन्होंने समझाया। तो जो सेंटर के या वाइब्रेशंस हैं वो तो नहीं मैच हो सकते। घर घर में तो वैसे ही कभी घंटी बजेगी, कभी कुछ काम होगा। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। कितनी बढ़िया लाइन है ना ये। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तो आज का योग भी बड़ा रमणीक है। ना मैं गुड्डा हूँ ना मैं गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार, और मैं भी जो हूँ निराकारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने योग को भी रमणीक बना दिया है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। और बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि दिल होती है बाप की याद में रहकर खाएं पर भूल जाते हैं। तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना है, 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। और याद भी होना चाहिए एक आधा गीत ना। मन कभी भी उदास हो ना, बस वो ना भी गाने का मन कर रहा हो ना, तो भी गा लोगे ना, तो महसूस करोगे कि मन हल्का हो गया। ये भी एक तरह से गीत गाना गुनगुनाना भी एक एक्सरसाइज है। बाबा ने मुरली में भी कहा है कि कभी उदास हो जाओ तो गीत सुनो। ऐसे बाबा कहता है कि गीतों में भी नहीं फंसना है। बाबा को याद करने, अपने लौकिक पिता को याद करने के लिए कोई गीत थोड़ी गाते सुनते हो। लेकिन मन उदास हो तो अच्छा है, एक्सरसाइज है मन की। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पति पत्नी को कितना याद करती है, या तो पत्नियों का पति है बाबा है, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। और चैरिटी बिगिंस एट होम। तो भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है, तो अपने घर से ही सेवा शुरू करनी है। पहले तो निमित्त होके और फिर अपने चेहरे चलन से संदेश देना है। तो जब अब टाइम आएगा वो आत्मा भी परिवर्तित हो जाएगी। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। और बाबा कहते कि मेरी आवाज आ रही है ना, बीच में कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ नहीं आ रही नहीं है। आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आगे बाबा कहते हैं कि हमको बहुत अटेंशन रखना है, और ये नेचुरल नेचर होना चाहिए। तो इससे जो है, जब हम अपने ऊपर व्यर्थ के ऊपर और अपने हर कर्म के ऊपर हम अटेंशन होके करेंगे ना, मतलब कहानी है, मधुबन जा रहे हैं और स्टेशन निकल गया, तो बाबा ने कहा ये याद नहीं है तुम्हारी। तो हर काम में जब अटेंशन होगी, नेचुरल नेचर बन जाएगा अटेंशन, तो फिर तो जो हम कर रहे हैं उसमें हमको सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी ना, नेचुरली है, तो हम बन ही जाएंगे सिद्धि स्वरूप। और ये जो अशरीरीपन की एक्सरसाइज है ये जरूर करनी है हेल्दी रहने के लिए। और व्यर्थ संकल्प के भोजन का परहेज करना है। ये पूरा बाबा ने आज डाइट चार्ट
फिटनेस चार्ट दे दिया है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रोमा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर तरीके से आप मुरली रिवाइज करते हो। बहुत दुआएं आप इकट्ठी कर रहे हो। धन्यवाद बाबा का, शुक्रिया बाबा का। आज की मुरली लेते हैं, 20 अक्टूबर 1975 की है। बाबा, इस मुरली का जो टाइटल है, त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर। यहाँ पर जब हम मुरली पढ़ रहे थे या मुरली सुन रहे हैं, अब केवल बुद्धि में एक यही है, ये टीचर्स प्रति नहीं, बाबा के माँ वाक्य, हम सब भी टीचर हैं और ये हम सब सेवाधारी हैं। त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त सेवाधारी हैं, इसलिए ये महावाक्य हम सबके प्रति हैं। वो केवल बाबा के सामने उस वक्त जो है टीचर्स बहनें बैठी होंगी तो उसके प्रति जो है बाबा ने महावाक्य उच्चारे हैं, लेकिन हम सब भी जो है सेवाधारी हैं, पहले सेवाधारी हैं। टीचर्स तो ये केवल नाम के लिए लगा दिया है, अदरवाइज सभी सेवाधारी हैं। तो हमारा बाबा भी जो है सर्वसुत्यागी है, अथक सेवाधारी है और विश्व शिक्षक शिव बाबा। मतलब 3 शब्दों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया बाबा ने। सर्वसुत्यागी भी बना गया, अथक सेवाधारी भी बन गया। तो बाबा ने यह बताया कि सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। सेवाधारी की डेफिनेशन बताई है। बाबा ने बताया है कि मोटे मोटे तौर पर जो है हम जो है त्याग कर देते हैं, खाने का त्याग कर देंगे, पहनने का त्याग कर देंगे, मोटी मोटी कई बातें होती हैं जिनका हम त्याग सहज भाव से जो है त्याग कर देते हैं। बाबा ने कहा नहीं, कुछ सूक्ष्म बातें भी होती हैं जिनका त्याग करना बहुत जरूरी होता है। विशेष तौर पर जैसे हम कई बार मुरलियों में भी सुन रहे हैं, नाम मान शान, ये भी बहुत सूक्ष्म होता है। इसको भी जब हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं या कहीं इच्छा भी रखते हैं तो वो हमारा जो एक टाइटल है त्यागी या तपस्वी मूर्त, वो फिट नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं उसमें एक ब्रेक लग जाता है। बाबा ने बताया कि त्याग मूर्त केवल वह हैगा जो कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो नाम मान शान हो। वस्तु तो बहुत दूर की बात हो गई, सूक्ष्म बातें भी स्वीकार नहीं करनी है। जहां स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहां तपस्या खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहां त्याग और तपस्या खत्म, वहां सेवा भी खत्म। बाहर से हम चाहे कितने भी रूप में सेवा करें, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। हमारी सफलता का मुख्य आधार बाबा ने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, त्याग और तपस्या। कभी कभी ख्याल आता है कि मेहनत भी कर रहे हैं, विधि पूर्वक भी चल रहे हैं, लेकिन सर्विस में सफलता नहीं मिल रही। तो उसका मूल भावना केवल वही है कि त्याग और तपस्या की कमी है। यह मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म एक अहंकार आ जाता है, जिसको बाबा ने स्व अभिमान कहा है। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या मैं योगी हूँ। तो जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं या जिसको सुनाते हैं वो सामने कहते हैं, आप बहुत अच्छी मुरली सुनाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, और अंदर ही अंदर कहीं उसको बाबा को रिडायरेक्ट ना करके अपने प्रति ले लें, मेरी कितनी बड़ाई हुई, तो समझो कि वहां त्याग और तपस्या खत्म। तो उसका क्रेडिट आपको मिल गया है। तो बाबा ने इसको कहा कि ये इतनी आसान भाषा नहीं है त्याग और तपस्या की। मोटे मोटे जो त्याग कर देते हैं, कोई भी चीज स्वीकार नहीं करना, चाहे वस्तु हो चाहे और भी अन्य चीजें हो सकती हैं, तो वो तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती हैं। बाबा अपने बच्चों को उससे और ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग बहुत महीन रूप में है। कोई भी पोजीशन को, कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार न करना, उसको बाबा को रिडायरेक्ट कर देना, ये है त्याग। यानी कि ज्ञान सुनाएंगे, ये बातें नहीं आएंगी, आएंगी लेकिन उसको जैसे ही आए अपने तक भी नहीं लानी, उसको पहले ही
बाबा को रिडायरेक्ट कर दो कि बाबा ये आपकी बड़ाई है, आप न स्वीकार कीजिए। नहीं तो कहावत है ना कि जो सिद्धि को स्वीकार करते हैं वे करामात खैर खुदाई। ये करामात खैर खुदाई अभी हमने पिछले कुछ समय पहले एक मुरली पढ़ी थी, आई थिंक जून 74 में मुरली थी, उसने भी एक शब्द दिया है था जब बाबा सर्व सिद्धियों के बारे में वर्णन कर रहे थे। तब बाबा ने वहां भी यही बात कही थी कि जब सब जितनी सर्व सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं उनको भले यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। मैंपन को अपना भूलो, ये नहीं कि मुझे जो है ये मेरे अंदर ये सर्व सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली है। नहीं, श्रीमत के आधार से जो है हर सिद्धि को यूज करते चलो। अगर कहीं अंदर सूक्ष्म में भी मैंपन में आकर उस सिद्धि को यूज कर लिया, तब बाबा ने ये कहावत कही थी कि करामात खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। बहुत गुह्य बात बाबा ने ये बताई थी। तो वही बात ये बाबा ने यहाँ कही है कि इस वक्त जो है इस सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो उसकी प्रारब्ध यहीं खत्म हो जाती है, फिर उसका भविष्य नहीं बनता, क्योंकि जो कमाया यहीं खाया। इसलिए इस चीज की चेकिंग हमें बड़े महीन रूप से लेनी है। सेवाधारी के नाते त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है तो वह सेवा में सफलतापूर्ण नहीं बन सकता। बुद्धि का झुकाव केवल बाबा की तरफ, त्याग और तपस्या की तरफ रहे। त्याग का मतलब बाबा ने ये कहा कि ये नहीं कि अपने घर संबंधियों को छोड़ के यहाँ के बैठ जाओ। नहीं, बाबा ने सूक्ष्म बात बताई कि महिमा का त्याग, मान का त्याग, जो प्रकृति दासी बनी हुई है, प्रकृति आपको जो है रास्ता दे रही है, उसका भी त्याग। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब ज्ञान सुनाते हैं तो वहां पर भी जो है अच्छा बैठने का आसन भी चाहिए, एसी भी लगा हुआ होना चाहिए। तो ये जो होती है, ये प्रकृति की जो बातें हैं, ये भी कहीं ना कहीं अंदर सूक्ष्म में हमें जो है आकर्षित करती हैं। तो बाबा ने इसको भी कहा कि इनका भी त्याग। और फिर देखो, मेहनत कम होगी और सफलता ज्यादा मिलेगी। इसी चीज की कमी जब होती है तब हम मेहनत ज्यादा करते हैं, सफलता कम मिलती है। बाबा ने फिर आगे एक बहुत अच्छी चीज कही कि टीचर्स को कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। फिर वही पॉइंट, टीचर्स नहीं है, हम सभी के लिए है। किसी भी सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा, हमारे चारों सब्जेक्ट में किसी में भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, हर एक में परफेक्ट। हमारे मुख से कभी भी ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए कि क्या करूं कैसे करूं, आता तो नहीं है। ये तो प्रजा के बोल हैं। ये उस वक्त के बोल हैं जब हम ज्ञान में आए थे और बाल अवस्था थी हमारी, बेबी स्टेप्स नहीं। अब तो हमें जो है, जैसे कल भी बात चली थी कि अब हमें युवावस्था को क्रॉस करते जो है वानप्रस्थ अवस्था की तरफ चल रहे हैं। अब तो हमें बहुत मिच्योरिटी से बात करनी है, अपना व्यवहार बड़ा मिच्योर होना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार इस बार हमेशा बस यही अपना अटेंशन ये है, चेक करते रहना है कि किसी के आकर्षण में तो या किसी की सर्विस के प्रति आकर्षित तो नहीं है, कोई मेरी तरफ से मेरी इस वजह से कोई आकर्षित तो नहीं हो रहा है। नहीं, सर्विस आप बाबा को निमित्त, अपने आप को निमित्त मांगे, केवल बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो ये हो नहीं सकता कि वो जो सर्विस जो है वो सफलता को प्राप्त ना हो। तो इसीलिए बाबा ने एक दूसरा एक उदाहरण और दिया है कि धूल भी सोना हो जाता है। धूल भी सोना हो जाएगा अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे, कि कम मेहनत और सफलता ज्यादा होगी। फिर बाबा ने आगे बहुत अच्छा एक पॉइंट लिया है कि बाप से प्रीति निभाने वाले के मुख्य लक्षण क्या है। हम सब कहते हैं कि बाबा से हमारी प्रीत है। प्रीत भी दो तीन तरह के, एक पीछे मुरली चली थी उसमें बाबा ने प्रीत का बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन किया था। तीन तरह के लोग होते हैं, एक प्रीत प्रीत कहने वाले होते हैं, एक प्रीत निभाने वाले होते हैं, एक प्रीति में खोए हुए होते हैं।
आज बाबा ने उसी चीज को फिर टच किया है। साथी के साथ निभाना होता है, ये निभाने वाली बात हो गई। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े, तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। दूसरे प्रीति में खोए हुए होते हैं, उनको देह और देह के संबंधियों की सुध बुद्धि नहीं होती। तो बाबा ने यही कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने प्रीत में, अपने संबंधियों के बीच में भले रहो, लेकिन बुद्धि से उनको भूले हुए रहो। बुद्धि में केवल एक बाप और एक मैं, कोई दूसरा कोई संबंध ही याद ना आए। बाबा ने फिर एक प्रश्न बहुत अच्छा लिया कि बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देंगी। शक्तिपन की निशानी बताए कि कहीं भी किसमें आसक्ति ना हो। शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा, क्योंकि जो सेवा में तत्पर रहेगा उसकी इधर उधर आसक्ति नहीं होगी, उसकी बुद्धि हमेशा बाप की सेवा में ही रहेगी। सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात बॉडी कॉन्शियस नहीं होता, अपने आप को निमित्त समझते हैं। तीसरे बताए, उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती हैं। ज्ञान देने के समय भी बुद्धि में यह है कि ज्ञान किसका है, देने वाला कौन है। मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, ये मुख तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट ही है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को ऐसे ही निमित्त समझा था, और हमें बाबा फॉलो करना है। तो वही चीज है कि बाबा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, देने वाला वही है, शक्ति वही दे रहा है, मैं निमित्त बन आगे इसको केवल पास फोन कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ए मैसेंजर। तो ऐसे शक्ति के अवतार ही माया जीत बनते हैं। बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छे गहरे राज्य बाबा ने खोले आज। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं, उसके बाद फिर अपने प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और रोमा बहन के लिए, त्याग और तपस्वी मूर्त सेवाधारी कौन होगा। हाँ जी रोमा बहन, आप पहले बोलेंगे। ठीक है। ओम शांति। बहुत अच्छे से दोनों मुरलियां डिस्कस करी दोनों आत्माओं ने। बहुत अच्छी मुरली है। त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर है। इसके लिए बाबा ने प्रश्न क्या था, एक बार दोबारा बताना। सो भाई सब मैं भूल गई। त्याग और तपस्वी मूर्त सेवाधारी कौन होगा। हाँ जी, इसमें बाबा ने कहा है कि त्याग और तपस्वी मूर्त सेवाधारी वो होंगे जिनको बाबा ने कहा है कि जो अपनी यथार्थ टीचर बोला है बाबा ने। इसको यथार्थ टीचर का भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि जो टीचर्स है ना वो है ही सेवाधारी, और सेवाधारी मतलब त्याग और तपस्या मूर्त भी होंगे, और जिनको कि एक बाप की याद में जो मगन रहेंगे, बाबा ने बोला वो सदा बाबा की याद में मगन रहेंगे। और जिनमें क्या कहते हैं अगर बाबा ने कहा कि टीचर जो है उसमें सेवा भाव नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, तो वो टीचर ही नहीं है। बाबा ने क्लियर बोल दिया कि वो नाम मात्र के सिर्फ टीचर है, नामधारी टीचर जिसको बोलते हैं। फिर बाबा ने यहाँ पे ये भी बताया कि जब टीचर बन के कुछ भी सेवा करते हैं और उसके बदले में कुछ मन में ये भावना आती है कि मैंने किया, मैं ही करती हूँ, मैं करने वाली हूँ, तो ये जो है ना, बाबा ने कहा कि ये जो है वो मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये बात बाबा कह रहे हैं, ये त्याग नहीं है। इसको त्याग मूर्त नहीं कहेंगे। त्याग मूर्त उसको कहते हैं जो भी किया वो सब बाबा को अर्पित कर दिया।
ये सब बाबा ने कराया, सब बाबा कराने वाला है। स्वयं को उसमें मतलब अपना अभिमान नहीं दिखाना है। इसको बाबा ने कहा है कि बाबा ने कहा कि अपनी जो है ना टीचर है जो है उनको अपनी महीन रूप से चेकिंग भी करनी है कि क्या सचमुच मेरे में त्याग की भावना है, क्या मैं सचमुच सच्ची सेवाधारी हूँ। तो बाबा ने कहा कि अगर आप सच्चे त्याग और तपस्या मूर्त टीचर है तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। सफलता ना मिले ये हो ही नहीं सकता। बस एक बाबा की याद में मगन रहकर निमित्त बन के जो सेवा करते हैं उसको ही बाबा ने जो है यथार्थ टीचर बोला है। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, शुक्रिया, बहुत सुंदर। बाबा आज टीचर्स से बात कर रहे हैं और टीचर्स तो हैं ही सेवाधारी निमित्त आत्माएं हैं, और सबसे बड़ा त्याग तो उनका यही है कि वो सब कुछ छोड़ के जो है वो आ जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, लौकिक को बिल्कुल छोड़ देते हैं। और क्योंकि तपस्या है तभी ये त्याग उनका जो है संभव होता है। पर फिर भी बाबा कहते हैं कि आपको फिर भी बहुत महीन रूप से चेक करना है, मोटे रूप से नहीं। क्योंकि जब कोई मुरली सुनाते हैं तो सुनाता तो मुरली बाबा ही है, वो बस आत्मा निमित्त बनती है सुनाने के लिए। तो क्योंकि कहाँ किसी आत्मा को ये सब इतना गुह्यता थी, इतनी डीप फिलॉसफी कौन जानता था। ये वही आकर ये राज खोल रहा है, और वो कहता है मंथन करो। और जब हम मंथन करते हैं तो मक्खन निकल के आता है। मतलब एक एक लाइन ले लो मुरली की बस सुबह, और उस पे सोचना शुरू कर दो, और क्या क्या इमर्ज होता जाता है, क्या क्या जो कभी सोचा नहीं होता, वो सब मन में ऐसे आती हैं बातें। तो जैसे कोई टीचर मुरली सुनाती है तो अगर महिमा आती है तो मतलब वो बाबा को दे दो। और जो बड़े भाई बहन जैसे होते हैं, अक्सर देखा है जैसे क्लास के बाद बहुत ताली बजी या बहुत अच्छा, तो वो उनका जो फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं होता। वो जैसे जो कुछ आ रहा है वो पास ऑन कर रहे हैं। जैसे वो कहानी है ना वो सेठ वाली, कि सब उसको नमस्ते करते हैं और वो कहता है हाँ बोल दूंगा, हाँ बोल दूंगा। तो एक पूछता है किसको बोलना है, तो कहता घर जाऊंगा और जो तिजोरी में धन रखा है उसको बोल दूंगा। तो क्योंकि जब तक धन नहीं था तब तक तो कोई पूछता नहीं था, और ऐसे ही बुलाते थे इधर आ बात सुन। और जब से धन आया तो लाला जी नमस्ते, लाला जी नमस्ते। तो ये जो ज्ञान धन हमें मिला है ना, तो ये बाबा ने दिया है। तो बस हमें भी कभी महिमा मिले तो सीधा बाबा को कि हाँ ये बाबा आप ही की महिमा हुई है, मैं तो केवल निमित्त। तो बाबा यही कहते हैं कि बहुत हमको चेक करना है कि सर्व प्रकार से त्याग मूर्त है। कोई साधन कोई वस्तु तो नहीं, मतलब स्थूल में भी नहीं सूक्ष्म में भी कुछ नहीं स्वीकार करना। और अगर ये संकल्प भी आया तो बाबा कहते हैं तपस्या समाप्त। तो जब तुम त्याग करोगे तो तपस्या मूर्त बन जाओगे, और त्याग और तपस्या खत्म तो सेवा भी खत्म। कितना भी बाहर से सेवा कर लो, स्थूल सेवा, लेकिन त्याग तपस्या नहीं है तो कभी जो है सफलता नहीं मिल सकती। थैंक यू। ओम शांति। धन्यवाद रोमा बहन, अनिका बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिद्धि को स्वीकार करते हैं तो वह करामत खैर खुदाई, इसको स्पष्ट करें। अर्चना बहन और आशना बहन। आज ना कुछ बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है पूरे उसमें ना, जैसे म्यूजिक और कोई कुछ बोल रहा है।
मुझको भी आ रही, मैं भी सोचने समझने की कोशिश कर रहा था कि किसकी आवाज है ये, बहुत देर से किसी का टीवी चल रहा है या तो या बैकग्राउंड में होस्ट का कहीं कोई कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। अर्चना बहन ने हैं? कि ओम शांति वो शायद बंद भी किया था शेयर ने, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। खैर खुदाई, करामात खैर खुदाई, तो हाँ वास्तव में क्या तपस्या सेवा, तो हमारे एक का फाउंडेशन जैसे जैसे त्याग तप किया और उनको देख के फॉलो फादर करके दादियों ने किया, तो उससे ये जो छोटा सा पौधा लगा था आज वट वृक्ष के रूप में बढ़ गया है, सबको पता है। तो फाउंडेशन त्याग तपस्या सेवा, तो ब्रह्मा ने तो अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, है ना, और कुछ भी स्वीकार किया नहीं बाद में। सब शिव बाबा का भंडारा, उसी से खाना सब कुछ। तो बहनों की ट्रस्ट बनाई, 5 बहनों की, उसको सौंप के खुद फिक्र से फारिग हो गया एक तरह से, क्योंकि निमित्त समझ के और यज्ञ का ही स्वीकारना है, यज्ञ के बाहर कुछ नहीं स्वीकारना, ये उनको करके दिखाना था। तो क्योंकि नाम मान शान में जैसे हम देखते हैं, कल भी हमने मुरली पढ़ी थी, जो कि धर्म सत्ता वाले हैं वो इसीलिए फंसते हैं, क्योंकि ऑफरिंग तो बहुत मिलती है ना, कोई सिद्धि दिखाता है तो ऑफरिंग को स्वीकार कर लेते हैं, फिर मैंपन में आ जाता है, अपनी सिद्धि है, तो उससे फिर वो नीचे गिर जाते हैं और तमो प्रधान अवस्था में आते हैं। तो इस यज्ञ को कैसे सींचा है शिव बाबा ने, ब्रह्मा को एग्जाम्पल बना के उनके त्याग तप को हाईलाइट किया। तो दादियों ने भी अपना जीवन वैसे बनाया, और बाबा तो कोई स्वेटर भी माता अगर बना के जाती थी ना, बाबा ये आपके लिए है, तो बाबा उसको खुश करने के लिए पहन लेते थे, फिर यज्ञ में दे देते थे कि और बच्चों के काम आएगा। तो इतना त्याग तपस्या, अपने लिए कुछ नहीं स्वीकारा, सब बच्चों के लिए। जैसे मकान भी खुद एक छोटे से एक झोपड़ी नुमा कुटिया थी, वहां पर ही रहे ना, और बच्चों के लिए महल बनाए, अभी हम देख रहे हैं हम रहते हैं जैसे। तो ये त्याग तब के फाउंडेशन से ये संस्था आज भी हमको वो रूहानियत की खुशबू आती है जब हम बाबा के घर में एंटर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमको मिला वो सब शिव बाबा, जैसे बाबा ने कहा मुझे, मैं तो एक माध्यम हूँ, सिर्फ उसको याद करो। हाँ, मम्मा ने कहा उस चमकीली माँ को याद करो। तो यहाँ जो भी हमको मिल रहा है वो सब बाबा का दिया हुआ। अगर मुझे चांस मिल रहा है सेवा का, तो वो भी बाबा को अर्पण। जो भी जैसे बड़े भाई बहन भी हैं, है ना, कुछ स्वीकारते नहीं, जो भी कराया बाबा ने निमित्त बना के कराया। तो निमित्तपन की ये जो फीलिंग है, तो हम सबको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खून में डाल दिए बाबा ने, हर बाबा का बच्चा बस वही दिखाता है कि उसे याद करो। अपने में नहीं फंसाता कोई, अपने में फंसाना भी नहीं। अगर अपने में फंसाया तो यहीं पे खत्म, कोई सिद्धि भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ बाबा का है। बाबा का किया हुआ वो सिर्फ मुझे आगे अपना, जैसे कहते हैं ना, सब करके खुद को छिपाया। वो करण करावन हार, ये एक वो गीत है। तो हमको बस आगे एक फेस रख देता है, करने वाला कराने वाला वो ही है। किसी को कोर्स कराया, वो बाबा का बच्चा बना, तो ये उसके मुंह से ना निकले कि ये बहन ने कराया, उनका शुक्रिया। नो, बाबा का ऐसा उसको साक्षात हम परिचय दे कि वो बाबा से ही डायरेक्ट कनेक्शन करे, और बाबा ने मुझे अपना बनाया, ये फीलिंग उसके अंदर आए, स्नेह की भावना उत्पन्न हो, ऐसा बाबा हमसे चाह रहा है ना। हम देखते हैं शिवानी बहन कभी भी अपने आप को वो नहीं दिखाया कि मैंने किया, सब परमात्मा, सब मैं निमित्त। तो यही है कि सिद्धि को स्वीकारना मतलब यहीं पे अपना प्रत्यक्ष फल खाना, और कराया खुदा ने और मैंने उसकी वाहवाही लूट ली, तो फिर यहीं पे मुझे मिलेगा। और बाद में सत्युग में मैं भागी, उसकी जो प्रारब्ध का इतना मुझे भाग्य नहीं मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। आशना बहन है हमारे बीच?
मेरा ख्याल है अर्चना बहन नहीं है हमारे बीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? रजनी बहन और रितु बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। सबने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छी मुरली है। बाबा कह रहे कि जैसे बाबा ने कहा त्याग और तपस्या, यही है, इससे हमें सफलता मिलेगी। तो जहाँ त्याग और तपस्या खत्म, वहाँ सेवा भी खत्म। अगर हमने जैसे मान लो बाबा जो भी हमें चीजें बताते हैं त्याग करने के लिए, वो हमने नहीं करी या तपस्या नहीं की, जो जो भी बाबा हमें कहते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। बाबा कह रहे सेवा भी खत्म। अर्थात बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। तो ये नहीं कि बाबा ने जैसे छोटे छोटे त्याग कर दिए, मोटे मोटे तो कर दिए बाबा कह रहे, लेकिन जो महीन त्याग करने हैं, जैसे मान शान की है, जैसे अपमान लगता है, इरिटेट होते हैं किसी से, मूड ऑफ होता है, ये चीजों का त्याग करना है। छोटी छोटी चीजें ये ज्यादा तंग करती हैं। और तपस्या नहीं तो फिर सेवा की सफलता में नहीं। तपस्या ये है ना कि सुबह बाबा में अमृत वेले 4 बजे उठाने के लिए कहते हैं, और भी जैसे ड्रिल करने के लिए कहते हैं, तो ये तपस्या करने के लिए मैं कहते हैं ना, तो ये हमें सब करना है। तो सर्विस में वृद्धि ना होना वह तो बात और है बाबा कह रहे, परंतु विधि पूर्वक चलना ये सर्विस की सफलता है। जो भी बाबा विधि बता रहा है हमें, जो भी हमें नियम है हमारे, जो हम पूरे धारणा में जब उतरते हैं तो सफलता है। तो वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। तो बाबा कह रहे त्याग और तपस्या होगी तभी हम सफलता मिलेगी हमें। ओम शांति। धन्यवाद। यहाँ पर बाबा ने आज एक ही सेंटेंस में पूरी तपस्या समझा दी। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना। चलो ओम शांति। रजनी बहन। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। रितु बहन। सफलता जो है, बाबा ने कहा कि एक एक चीज के लिए अगर हमें ध्यान देना है उसमें, अब जो एक्चुअली टीचर्स के ऊपर ही ज्यादा चल रहा है, तो टीचर्स तो सब त्याग करके बाबा के यज्ञ में आ जाए, संबंधी हैं जो भी हैं उनके छोड़ दिया। मगर वो कहते हैं कि इसको छोड़ने के बाद भी अगर कोई मान सम्मान देता है वो भी स्वीकार नहीं आपने करना है, जैसे अभी अर्चना बहन ने भी बताया। और ऐसे ही उन्होंने कहा बाबा ने जैसे किया, ब्रह्मा बाबा ने वैसे ही करना है। और जैसे मम्मा आती थी ना, कहीं सेवा करके आती थी, तो पूछते थे सेवा कैसे अच्छी है, ठीक हो गई, एक शब्द कहा और गए। फिर इसके बाद जब कोई और चर्चा भी करने लगता था ना, तो वो मम्मा उनको कहती थी वो हो गया, अब अगला देखो। मतलब उसके लिए भी नहीं वो चाहती थी कि उसकी व्याख्या। ऐसे ही जब हम करेंगे तो वो आगे सफलता उसकी, तभी विधि यही है कि किया और आगे हो गया। उसका सोचना, उसमें एक अभिमान सा आ जाता है, मैंने ये कर लिया। वहां तक भी नहीं पहुंचने देती थी मम्मा। तो ये हमारे बड़े हैं जो यज्ञ में जिन्होंने जो जो किया, हमने देखा उनको कितनी सफलता मिली, इतनी परेशानियां, इतनी मुश्किलात थी उनके आगे, मगर वो उन्होंने वही किया जो करना था। उन्होंने परवाह नहीं करी उन्होंने किसी चीज के लिए भी। मान सम्मान मिला या अपमान मिला, वो सारों को परे करते, उनके लिए दोनों समान थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाबा का कम हुआ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी है, दादियों का कम हुआ। तो ये सफलता अगर लेनी है तो विधि यही है, उन्होंने कही कि एक तो कोई सिद्धि भी, अगर कोई विशेषता भी आई है तो वो भगवान बाबा की दी हुई है ना, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं। किसी ने बहुत सुंदर ज्ञान सुना दिया है, तो वो ज्ञान किसने दिया? वो बुद्धि, निश्चल जो प्योर बुद्धि थी वो किसने करी? बाबा से ही तो मिली हमें, वो शक्तियां सारी मिली। तो ये सफलता की विधियां हैं, इनमें फंसना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे रुक गए तो फिर हमें जो फ्यूचर में मिलना है ना, वो अभी हमने खा लिया, तो फ्यूचर के लिए तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो विधि यही है सफलता की, कि करते हुए भी अपने को साक्षी होते हुए करते हुए जाना है। जो 4-5 पॉइंट सबने अभी डिस्कस किया है, इनको अगर हम नजरअंदाज करते हुए निकलेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे। अगर इसमें एक के अंदर भी अगर हमने हमारा ख्याल गया, ध्यान गया, तो सफलता में कमी आ जाती है। ओम शांति। धन्यवाद रजनी बहन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सुरेश बहन और विनीता बहन के लिए। टीचर्स को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट क्यों होना चाहिए? ओम शांति। आज बाबा ओम ने कहा है कि टीचर्स को सभी सब्जेक्ट्स में मतलब कमजोर किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टीचर कमजोर है तो जिनके लिए वो निमित्त बनी हुई है वो भी आगे से कमजोर होंगे। तो इसलिए टीचर्स को तो परफेक्ट ही होना चाहिए। आज एक उदाहरण आ रहा था, पहले पता नहीं, मुझे वो अच्छी तरह याद नहीं है, कि एक संत होता है और एक शिष्य होता है। तो वो शिष्य शराब पीता है, संत संत को समझ नहीं आता कि उसके शिष्य की शराब कैसे छुड़वाए। तो वो क्या करता है, संत वो भी हाथ हाथ में बोतल ले लेता है, कहता है मैं भी शराब पीऊंगा। तो शिष्य बोलता है कि मैं गिरूंगा, तुम एक अकेला मैं गिरूंगा, और अगर तुम गिरोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे बहुत गिरेंगे। यानी कि एक टीचर या गुरु जो हमारे आगे हमारा मेंटर है, अगर वो कोई मिस्टेक करेगा ना तो उसकी देखा देखी सारे बच्चे वैसे हो जाएंगे। तो वही बात है कि टीचर्स जो करेंगी ना, तो रोल मॉडल तो टीचर्स ही है। तो हम जब देखते हैं कि ये भी तो ह्यूमन बींग है, ये कैसे सुबह उठ, जैसे मेरा अमृत वेला नहीं होता था तो रीना दीदी कैसे सुबह 3 बजे 4 बजे से उठ के लगी हुई है अपने, मतलब आगे हम किसी को रखते हैं। तो टीचर्स अगर अच्छे होंगे, या मतलब अच्छे इन द सेंस कि पूरी तरह त्याग और तपस्या, मतलब टीचर्स का ये काम नहीं कि ये कहे कि मैं क्या करूं कैसे करूं, या ये आता नहीं है, मतलब ये टीचर के बोल बाबा कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, ये तो प्रजा के बोल है। जहां त्याग और तपस्या की आकर्षण होगी ना, वहां सर्विस भी आकर्षित होके पीछे आएगी। ओम शांति। धन्यवाद विनीता बहन। हमारे बीच में सुरेश बहन नहीं है ना आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण क्या होगा? रमनी भाई, प्रीति बहन। है रमनी भाई हैं। ओम शांति। आप बोल दीजिए। ठीक है। जिस तरह ना लौकिक में ये तो बाप से प्रीत निभाने की है, ये कोई युगल मुहूर्त या कोई लड़का लड़की भी होते हैं, जब एक दूसरे के साथ उनकी प्रीत होती है ना, तो वो उनकी राय से राय मिला के चलते हैं हर कदम पर। हम युगल मुहूर्त हम भी है तो भी एक दूसरे की राय से चलते हैं। और बाबा तो हमारा कितना बड़ा साथी, जीवन का साथी है। तो अगर हम साथी के साथ निभाते हैं और उसके हर कदम पर उसकी मत से चलना चाहिए हमें, तो उसके हर कदम पर मत से चलने का मतलब ये कि साथ निभाना। तो ऐसे हमें प्रीति उनके साथ रखनी है। और ऐसे नहीं हो कि थोड़ा समय बाबा से प्रीत रही फिर हमारा योग नहीं लग रहा, योग टूट जाता है, बल्कि ऐसे रखना है कि सदा साथ रहे, सदा हमारा योग जुड़ा रहे, टूटा ना रहे उससे कभी भी। और हमेशा हम उसकी प्रीत में खोए रहें। जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, लौकिक में भी उनका देह का आकर्षण नहीं होता, एक दूसरे की सोल सोल कनेक्शन होता है। तो हमारा बाबा से ऐसे सोल कनेक्शन होना चाहिए। और बाप के साथ हमें ऐसी प्रीति होनी चाहिए, ऐसी कि हमारा ये शरीर भी भूल जाए और शरीर के हम संबंधों को भी भूल जाए। इतनी ऐसे प्रीत सदा की होनी चाहिए, हर कदम हर समय उसका हमें साथ अनुभव होना चाहिए। और उसके साथ रहेंगे तब हम देह और देह के संबंधियों को भूल पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू थैंक यू। प्रीति जी। रमनी भाई आवाज कम आ रही है। शांति। ओम शांति जी। अच्छा, बाबा ने इसमें बोला है कि बाबा को जीवन साथी बना के लेके चलना है। तो साथी, जीवन साथी मीन्स उसका हर कदम में और उसका हर मत को पालन, जितना प्रीत होगा उतना पालन करेंगे। तो ये है प्रीत की निशानी कि जितना हम पालन करते हैं उतना हमारा बाबा के साथ प्रीत है। हर कदम में चलना मीन्स में हम जैसे अभी अवस्था के ऊपर कर रहे हैं ना, अवस्था के ऊपर अवस्था का पोतामेल देना है हमको। तो उस पोतामेल में भी यही है कि बाबा को बार बार हम, जैसे सुबह भी डिस्कशन हो रहा था जूम में भी, तो ये है जितना जीवन सब हर कदम में उसको
मतलब हर पल उसको साथ साथ लेके चलना है। तो ये जो उसमें ओआरसी से भी हमको मिला है संपूर्ण निर्विकारी के ऊपर, जब वो मुरली पढ़ते हैं ना ऐसा लगता है कि हाँ सच में कितना बाबा को लेके चलना पड़ेगा, बाबा के बात पे चलना पड़ेगा, तब जाके संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। नहीं तो मन इधर उधर बेकार बेकार, नहीं तो किसी देवदारी के तरफ गया तब भी उसको बेकार ही का माना जाएगा। तो ये है बाबा को हमेशा अपना साथ लेके प्रीत रीत निभा के चलना है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। लास्ट क्वेश्चन है विजय भाई और रूमी बहन के लिए। बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर सबकी चर्चा रही। आज का वैसे होमवर्क भी ये था जब सुबह के सेशन में मिला था ना, तो उसको साथी बना के साथ लेके चलना है। और उसको जब हम साथ सोचते ही हैं तो साक्षी ऑटोमेटिक होते हैं, और अगर हम साक्षी नहीं तो वो साथी नहीं। और वो साथ आया तो फिर जो है ना, 1 मिनट अंडरवेयर में हूँ, थोड़ी आवाज जाएगी। ठीक। ओम शांति। ओम तो शांति। हाँ, तो इसमें ना एक एग्जाम्पल के साथ मैं शक्ति को बताता हूँ कि कब वो जो है ना त्याग तो क्या, कब शक्ति बनती है। एक बार ना दादी जानकी का बर्थडे था और शांतिवन में ना बहुत सारे सबने गिफ्ट दिए। तो शाम को दादी की ना ज्ञान सरोवर में वहां भी जाना था। तो जो वहाँ गिफ्ट मिले दादी ने कहा रख दो, और वहां गए और सबको बुला के एक एक करके बांट दिया। किसने क्या दिया, क्या आया, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको कोई देखा नहीं, किया नहीं, कराया नहीं। तो बोले कोई हाथ में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे भी है ऐसे शिवानी बहन भी करती है, देश विदेश जाती है, जो भी उसमें से अर्पण कर दिया, वैसे करती है, बंद करती है। बोले जस्ट एक एग्जाम्पल है। तभी जो है ना भाई जी म्यूट हो गया शायद। इनका कहीं पर भी ना वही स्वरूप वो सेवा, यहाँ खाली सेवा बढ़ रहा है, इसको ईश्वरीय सेवा ही करें। मतलब ईश्वरीय सेवा में ना वो तत्पर रहेगा। तत्पर रहने का मतलब क्या है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, कोई अटकाव नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। तभी वो जो है अच्छे से वो सेवा कर पाएगा। और नेचुरली बॉडी कॉन्शियस का तो कोई इशू होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और लिखा है ना, कहीं पर भी आसक्ति व्यक्ति वैभव वस्तु किसी भी तरीके का कहीं नहीं होगा, तो वो शक्ति प्रैक्टिकल में वो काम करेगी। कहीं अगर आप रुक गए तो एनर्जी रुक जाएगी, वो जो हद में आ जाएंगे, बेहद में नहीं आएंगे। और इसी तरीके से जो है ना, हमेशा उसको एक समझती रहेगी कि किसकी शक्ति काम कर रही है, किसका कार्य काम कर रहा है, और जो है ना कराने वाला कौन है और क्या शक्ति है एक एक चीज की। वो बेसिकली याद तो क्या रहेगा, वो प्रैक्टिकल में काम करेगी। माया के आने का तो कोई प्रश्न होने का मतलब ही नहीं, तो आयुध कैसे बनेंगे। और जैसे अवस्था की बात हो रही थी ना, अवस्था एक लाइन से जब हम लिंक बनाते हैं ना, जैसे आज के साकार मुरली में भी थे कि हम जो है वो परवाने हैं। और फिर इसी में ही 3 4 5 ना ऐसी वो लाइनें थी कि हम जो है एवरीडे कम बनेंगे। आई मीन समानों के माध्यम से भी आज अभ्यास किया ना, या साथी के अभ्यास के किया, तो काफी जो स्टेज है रूटीन से काफी काफी बेटर है। ओम शांति, शुक्रिया सभी। जी। ये ओम शांति। बताने का पर्पज यही था कि शायद किसी को कोई ऐसे आइडिया मिले तो उसको लाभ हो जाए, अदरवाइज तो हर एक का अपनी जर्नी है। ओम शांति। रूमी बहन का मेरे पास आया, मैं सुनाती हूँ उनका आंसर। हाँ जी। लिखा कि आज बाबा ने बताया कि शक्तिपन की निशानी है कहीं भी हमारा लगाव व झुकाव ना हो। सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहेंगे और उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होगी। उनका बुद्धि योग हमेशा बाबा से लगा रहेगा
इसलिए जो सेवा मिले उसे सेवा समझकर परफेक्शन से कार्य करेंगे। मैं निमित्त हूँ, इसकी स्मृति रहने से बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए उनमें मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। वे सदा बाप की याद में समाये रहने के कारण सदा अनुभव करते हैं कि यह शक्तियाँ मुझे बाप से मिली हैं। ऐसी शक्ति अवतारी मायाजीत बनते हैं। इस सुंदर परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूमी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सभी बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे, यही परमात्मा से हमारी शुभकामना है। सबके पॉइंट्स, यदि किसी को कुछ और पॉइंट कहना है तो उसका स्वागत है। ओम शांति। आज जैसे अवस्था की बात कल चली थी, तो आज मैंने काफ़ी अटेंशन रखा और बहुत अच्छा लगा, हल्कापन लगा कि जैसे मैंने अपना ना चार्ट बना लिया कि मुझे 10:30 11 से 11:30 ये करना है, 3 से 4 ये करना है, ऐसे मैंने अपना वो बना लिया था पूरा। तो वैसे वैसे ही मैंने कोशिश करी करने की और स्थिति को काफ़ी कंट्रोल में रखा अपनी। एक दो बार हुआ कि धैर्य में थोड़ा कमी आ गई, जैसे कोई एकदम बोल दिया, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। मेरा बहुत हल्का दिन, अच्छा दिन गया आज। ओम शांति। धन्यवाद। आपने पुरुषार्थ का पहला कदम बढ़ाया। आप कहते हैं ना कि नियम ही तार देता है, अगर नियम बना रहेगा तो यही तार देगा। धन्यवाद। कोई और कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रमनी भाई आप कमांड लें। ओम शांति। अभी चार्ट दे के एंड करेंगे या बाद में चार्ट देंगे? सब अपना अपना। ठीक है, बाबा को याद करके फिर मन ही मन में अपना चार्ट दे के फिर एंड करते हैं। थैंक यू। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।